हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा श्रावण मास की पावन परंपरा न सिर्फ धार्मिक महिमा का प्रतीक है, बल्कि ये श्रद्धा, त्याग, तपस्या और सामाजिक एकता की जीवंत तस्वीर भी है। इसकी जड़ें बहुत प्राचीन हैं। यह यात्रा गंगा नदी की पवित्रता, भगवान शिव की भक्ति और भक्तों के आत्मबल की आत्मकथा है। आइए इस पावन यात्रा को एक कहानी के माध्यम से समझें। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह उस दिव्य मार्ग की कथा है जहाँ हर कदम शिव तक ले जाता है। कहा जाता है जो भक्त इस कहानी को श्रद्धा से अंत तक सुनता है, उसकी आत्मा को मोक्ष की अनुभूति होती है, क्योंकि यह कथा नहीं, एक जीवित तपस्या है। एक ऐसी यात्रा जो केवल पैरों से नहीं, हृदय और आत्मा से चलती है। अब आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए, जिसे केवल वही समझ पाते हैं जिन्हें भोलेनाथ बुलाते हैं। अर्जुन एक 22 वर्षीय युवा जो शहर में रहकर तकनीकी पढ़ाई कर रहा था, शहर की भाग दौड़ से परेशान होकर अचानक गांव लौट आता है। वह खोया हुआ था, आंखों में बेचैनी, मन में प्रश्न। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, कांवड़ यात्रा केवल जल चढ़ाने की नहीं, आत्मा को शिव से जोड़ने की प्रक्रिया है। अगर खोजते हो उत्तर तो इस राह पर चलो। उसने यह शब्द पहली बार सुना था, कांवड़ यात्रा। मन में सवाल उठा, ये क्या होती है? उसने अपने पिता से पूछा तो पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कांवड़ यात्रा कोई घूमने का स्थल नहीं, ये एक आध्यात्मिक तपस्या है। श्रावण मास में जब भगवान शिव की पूजा का विशेष काल आता है, तब लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी से जल भरकर पैदल शिव मंदिर तक जाते हैं और उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। अर्जुन हैरान था, पैदल इतनी दूर से? पिता ने कहा, हाँ बेटा, इसे ही कहते हैं कांवड़ यात्रा। 2 घड़े गंगा जल से भरे होते हैं, जिन्हें एक डंडी कांवड़ में बांधा जाता है और उसे कंधे पर रखकर नंगे पांव चलना होता है। कोई वाहन नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ शिव का नाम और भक्ति। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ी, लेकिन क्यों करते हैं लोग ये सब? पिता बोले, ये यात्रा सिर्फ भगवान को जल चढ़ाने की रस्म नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है। अपनी इच्छाओं, थकान और सांसारिक मोह को त्याग कर ईश्वर के चरणों में समर्पित होने की साधना। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार जीवन में महसूस किया कि शायद कांवड़ यात्रा कोई परंपरा नहीं, बल्कि एक आत्मिक प्रक्रिया है। अगले कुछ दिनों में उसने खुद सब जानकारी इकट्ठा की कि हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, सुल्तानगंज जैसे स्थानों से लोग गंगा जल भरते हैं और अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों तक पहुंचाते हैं। यह यात्रा सावन के महीने में होती है, विशेषकर सावन के सोमवारों पर। रास्ते में बोलबम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय की गूंज होती है, जिससे वातावरण भक्तिमय बन जाता है। अर्जुन के मन में शिव की छवि उभरने लगी। सादा जीवन, भस्म से सना शरीर और उन तक पहुंचने का एक ही रास्ता, भक्ति। और उसी क्षण उसने तय किया, इस बार सावन में मैं भी कांवड़ यात्रा पर जाऊंगा। अर्जुन का निर्णय अब अड़िग था। इस बार वह कांवड़ लेकर निकलेगा, लेकिन उसके मन में अगला प्रश्न कौन था? कांवड़ यात्रा कब शुरू होती है? वह जानता था कि उत्तर सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो हर साल यह यात्रा करते हैं। उसने अपने मोहल्ले के एक बुजुर्ग बाबा से पूछा, बाबा, यह यात्रा कब शुरू होती है? बाबा ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, ये यात्रा श्रावण मास में होती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार आता है, आमतौर पर जुलाई से अगस्त के बीच। यही वह महीना है जिसे भगवान शिव का प्रिय मास कहा गया है। अर्जुन और भी उत्सुक हो गया, पर हर साल तारीख बदलती क्यों है? बाबा मुस्कुराए, क्योंकि यह चंद्र पंचांग पर आधारित होता है। श्रावण मास का पहला दिन बदलता रहता है। जैसे ही श्रावण शुरू होता है, उसी दिन से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। उन्होंने आगे बताया, श्रावण के हर सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है। उसी दिन लाखों कांवड़िये जल अर्पण करते हैं। कुछ भक्त केवल आखिरी सोमवार को जल चढ़ाते हैं और उससे 2-3 दिन पहले ही अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। इसे कहते हैं डाक कांवड़। अर्जुन ने पूछा, सिर्फ सावन के सोमवार को ही जल चढ़ाना होता है क्या? बाबा ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, पूरे सावन मास में कभी भी कांवड़ उठाई जा सकती है।
परंतु कुछ दिन विशेष माने जाते हैं, जैसे सोमवती अमावस्या, श्रावण पूर्णिमा, नाग पंचमी आदि। इन अवसरों पर भी भारी संख्या में भक्त कांवड़ चढ़ाते हैं। अर्जुन ने मोबाइल में देखा, इस साल सावन 11 जुलाई से 9 अगस्त तक का था। पहले सोमवार को ही वह निकलने का विचार करने लगा। बाबा ने उसे एक रहस्य और बताया, तू अगर पहली बार जा रहा है तो हरिद्वार से शुरू कर। वो जगह ही कुछ और है। वहाँ का माहौल, गंगा की बहाव और बोल बम की गूंज तुझे शिव के और करीब ले जाएगा। उस दिन अर्जुन घर आया। वो हर दिन अपने मन को तैयार करता रहा, संयम, नियम, साधना के लिए। जब सावन का पहला सूरज उगा, अर्जुन ने सिर पर भगवा पटका बांधा, गंगा जल लेने हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया। कांवड़ यात्रा कब शुरू होती है, इसका उत्तर अब उसके कैलेंडर में नहीं, उसके हृदय में अंकित हो चुका था। यात्रा का दिन तय था, पर अभी यात्रा की भावना जाग चुकी थी। अर्जुन दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा। भगवा वस्त्रों से सजे लाखों कांवड़िए, गंगा जल की महक, ढोल नगाड़ों की आवाज और बोल बम की गूंज। उसने कभी नहीं सोचा था कि धरती पर इतनी भक्ति की ऊर्जा हो सकती है। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर खड़े होकर वह मंत्र मुग्ध था। गंगा की लहरों को निहारते हुए उसने बाबा शिवदत्त की बात याद की। कांवड़ यात्रा की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ गंगा बहती है और जहाँ श्रद्धा जन्म लेती है। गंगा को प्रणाम कर उसने जल भरने की तैयारी की। एक बाबा वहीं खड़े थे, लाठी के सहारे, माथे पर चंदन का त्रिपुंड। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा क्या हर कोई यहीं से यात्रा शुरू करता है? बाबा मुस्कुराए। हरिद्वार तो कांवड़ यात्रा का हृदय है बेटा, परंतु ये यात्रा सिर्फ यहीं से नहीं, कई स्थानों से शुरू होती है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ से बाबा? बाबा बोले, उत्तर भारत में कई पवित्र स्थल हैं जहाँ से कांवड़िए गंगा जल भरते हैं, जैसे गंगोत्री और गौमुख जहाँ गंगा का उद्गम होता है। यह मार्ग अत्यधिक कठिन होता है, परंतु सबसे पुण्यदायक भी। ऋषिकेश, हरिद्वार से थोड़ी ऊपर शांत और दिव्य वातावरण। बिहार का सुल्तानगंज, वहाँ से बैद्यनाथ धाम झारखंड तक लगभग 105 किलोमीटर की यात्रा होती है। यह स्थान विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ की गंगा उत्तर दिशा में बहती है, जिसे उत्तर वाहिनी गंगा कहते हैं। कुछ लोग कानपुर, प्रयागराज या अपने क्षेत्र की गंगा शाखाओं से भी जल भरते हैं। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, हर स्थान अपनी ही तरह पवित्र है, पर गंतव्य सबका एक ही है, भोलेनाथ। बाबा ने उसकी आंखों की जिज्ञासा पढ़ ली। बेटा, यात्रा की शुरुआत कोई एक स्थान नहीं बताता। गंगा तो बस जल देती है, पर आस्था कहाँ से बहती है ये तेरा मन तय करता है। अर्जुन की आंखें गीली हो गईं। उसने हर की पैड़ी पर झुककर गंगा जल भरा, कांवड़ को कंधे पर रखा और उस क्षण जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद रख गया। रास्ते में उसने और भी कांवड़ियों से बात की। कुछ मेरठ से आए थे, कुछ राजस्थान से। सबका कहना एक ही था, हम यहीं से जल भरते हैं और अपने अपने शिवालयों तक ले जाते हैं। कोई मथुरा में जल चढ़ाता, कोई अयोध्या में, कोई वाराणसी में, पर हर कदम शिव की ओर जाता। हरिद्वार से गंगा जल भरने के बाद अर्जुन की यात्रा शुरू हो चुकी थी। हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज, नंगे पांव, तपती सड़कें, भक्तों की टोली और कंधे पर कांवड़, यह सब अब उसका जीवन बन चुका था। हर रात वह कुछ दूर चलकर विश्राम करता और सुबह फिर नया संकल्प लेकर उठता। एक दिन जब वह एक बड़े शिव मंदिर के सामने से गुजरा, वहाँ कुछ श्रद्धालु जल अर्पण कर रहे थे। अर्जुन चकित था। उसने कांवड़िये से पूछा, भाई क्या हम यहाँ जल चढ़ा सकते हैं? यात्रा का अंत यही होता है क्या? वह मुस्कुराया, भाई जिस जगह से तू चला है वही तेरी मंजिल तय करता है। अर्जुन ने कहा, मतलब? उस कांवड़िये ने समझाया, कांवड़ यात्रा का समापन किसी एक स्थान पर नहीं होता। जो उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के होते हैं वे अपने निकटवर्ती शिवालयों में गंगा जल चढ़ाते हैं, जैसे वाराणसी के लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में, दिल्ली के लोग नीम करौली बाबा के आश्रम में या पुराने मंदिरों में। लेकिन जो बिहार से आते हैं वे सुल्तानगंज से जल भरकर 105 किलोमीटर दूर देवघर के बैद्यनाथ धाम तक पैदल चलते हैं, जहाँ भगवान शिव के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों पर जल चढ़ाते हैं। अर्जुन के मन में स्पष्ट हो गया, यात्रा का समापन वहाँ होता है जहाँ भक्त की श्रद्धा की सीमाएं समाप्त होती हैं। अर्जुन को समझ आया कि शरीर की दूरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा की दिशा।
रास्ते में उसने कई युवाओं को देखा जो डाक कावड़ के लिए भाग रहे थे। वे जल लेकर तेजी से शिव मंदिर की ओर बढ़ रहे थे ताकि श्रावण सोमवार को जल अर्पित कर सकें। चौथे दिन सुबह वह अपने गांव के मंदिर पहुंचा। पुराना शिवालय वहीं जहां उसका बचपन बीता था। माँ शिवलिंग के सामने खड़ा होकर जब उसने गंगा जल अर्पित किया तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने पाया यह समापन नहीं, यह आरंभ है एक नए अर्जुन का जो अब शिव के चरणों में बस चुका है। शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद अर्जुन कुछ देर वहीं बैठा रहा। मन शांत था पर भीतर कोई गूंज रही थी। उसने स्वयं से सवाल पूछा, मैंने ये यात्रा क्यों की? क्या ये केवल एक परंपरा थी या इससे आगे भी कुछ था? ठीक तभी एक वृद्ध पुजारी उसके पास आकर बैठे। उन्होंने उसकी आंखों की बेचैनी पढ़ ली। तू सोच रहा है ना कि ये सब क्यों किया? अर्जुन चुपचाप सिर झुका देता है। पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा तूने कांवड़ यात्रा की है, इसका अर्थ है तूने अपने भीतर के प्रश्नों से लड़ाई की है। यह केवल गंगा जल उठाने या शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। पुजारी बोले, क्या तुझे मालूम है जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था, कालकूट विष। देवता और असुर दोनों डर गए। तब भगवान शिव ने वह विष पी लिया ताकि सृष्टि बची रहे। विष पीने से उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। परंतु उस विष की जलन इतनी भयानक थी, तब देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया जिससे वे शांत हो सके। अर्जुन की आंखें फैल गईं। मतलब यह यात्रा उस परंपरा की स्मृति है? हाँ बेटा, पुजारी ने कहा। जब तू गंगा जल लाकर शिव को चढ़ाता है तो मानो तू भी उस विष को अपने कंठ से हटाने का प्रयास कर रहा है। तेरा समर्पण, तेरा त्याग, तेरी सेवा, यही असली अर्थ है इस यात्रा का। और अगर ध्यान से देखें, यह यात्रा तुझे सिखाती है संयम क्या होता है, तपस्या क्या होती है, सेवा क्या होती है, और सबसे महत्वपूर्ण अहंकार का त्याग क्या होता है। अर्जुन अब समझ रहा था। जब उसने नंगे पांव तपती सड़कों पर चला, जब उसने बिना थके हर हर महादेव कहा, जब उसने एक बार भी गंगा जल को जमीन पर नहीं रखा, तब वह केवल एक शिव भक्त नहीं बना, वह अपने भीतर के विष से भी लड़ रहा था। पुजारी ने एक अंतिम बात कही, तूने देखा होगा रास्ते में कोई गाली नहीं देता, कोई झगड़ा नहीं करता, कोई मांस मदिरा नहीं छूता, क्योंकि उस समय शरीर पर नहीं आत्मा पर शासन होता है। अर्जुन मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि उसने शिव को गंगा जल नहीं दिया, शिव ने उसे खुद की तलाश दी थी। इसलिए यह यात्रा हर साल होती है। नए भक्त आते हैं, गंगा जल उठाते हैं और शिव को नहीं स्वयं को चढ़ा देते हैं। जल अर्पण के अगले दिन अर्जुन मंदिर परिसर में सेवा कर रहा था। फर्श साफ करना, फूल चढ़ाना, प्रसाद बांटना। तभी उसकी नजर एक कांवड़िये समूह पर पड़ी जिसमें कुछ महिलाएं भी थी। भगवा वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड, कांवर कंधे पर और चेहरे पर अद्भुत तेज। वह चौंका, क्या महिलाएं भी कांवड़ यात्रा करती हैं? उसके मन में कुछ संशय उठे। कहीं यह परंपरा के विरुद्ध तो नहीं? क्या धर्म में यह मान्य है? उसी समय वहीं बैठी सरिता दीदी, जो बरसों से मंदिर में सेवा करती थी, उसकी दुविधा समझ गईं। उन्होंने कहा, अर्जुन, धर्म में जहाँ भाव शुद्ध हो, वहाँ स्त्री या पुरुष का भेद नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, लेकिन परंपरा तो पुरुषों की रही है। सरिता दीदी मुस्कुराई। हाँ, प्रारंभ में अधिकतर कांवड़िये पुरुष होते थे, क्योंकि यात्रा कठिन होती थी। नंगे पांव तपती सड़कों पर रात दिन चलना, गंगा जल को संभालना। पर अब समय बदला है और सबसे अधिक महिलाओं की श्रद्धा ने सीमाएं तोड़ी हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने पहली बार 10 साल पहले कांवड़ उठाई थी। लोग हंसते थे, रोकते थे, कहते थे ये मर्दों का काम है, पर मेरे मन में केवल एक ही बात थी, शिव अर्धनारीश्वर हैं, वे स्वयं स्त्री या पुरुष दोनों हैं, फिर उनके भक्तों में भेद कैसे? अर्जुन स्तब्ध था। सरिता दीदी आगे बोली, आज हजारों महिलाएं यात्रा करती हैं, कुछ अकेली, कुछ परिवार के साथ, कुछ महिला समूह में। वे वही नियम मानती हैं, नंगे पांव चलना, गंगा जल को जमीन पर न रखना, संयमित जीवन, अपवित्रता से दूरी और शिव के नाम का जाप। उन्होंने अर्जुन को एक दिलचस्प बात बताई। अब तो कुछ राज्यों में महिला कांवड़ शिविर भी बनाए जाते हैं, जहां विश्राम, चिकित्सा, सुरक्षा और भोजन की विशेष व्यवस्था होती है।
पुलिस, स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संस्थाएं मिलकर इस पर ध्यान देती हैं। अर्जुन ने पूछा, पर क्या समाज आज भी पूरी तरह स्वीकार करता है? अर्जुन ने पूछा, पर क्या समाज आज भी पूरी तरह स्वीकार करता है? सरिता दीदी गंभीर हो गई। नहीं बेटा, अभी भी कई जगहों पर विरोध होता है, लेकिन याद रखो, ईश्वर के दरबार में भाव ही प्रमाण है। जात, लिंग, समाज सब गौण हो जाते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, शिव तक पहुंचने के लिए ना पुरुष होना जरूरी है, ना स्त्री, केवल श्रद्धा होनी चाहिए। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने देखा वो महिला कांवड़ियां अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, पूरी श्रद्धा, मर्यादा और ऊर्जा के साथ। उस दिन अर्जुन ने जाना, कांवड़ यात्रा आत्मा की होती है, शरीर की नहीं, और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। शिव मंदिर में सेवा करते हुए अर्जुन का मन अब और अधिक जानने को आतुर हो गया था। वह दिन रात वहीं ठहरा रहता, आने जाने वाले कांवड़ियों से बात करता, उनकी यात्राओं की कहानियां सुनता। एक शाम जब वह मंदिर द्वार पर बैठा था, दूर से शोर सुनाई दिया। ढोल, मंजीरे, तेज आवाज में बहता भक्ति संगीत, भगवा झंडों की कतारें और युवा भक्त दौड़ते हुए आ रहे थे। कावरे कंधों पर थीं और उनके साथ गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, लाउड स्पीकर, यहाँ तक कि मेडिकल सहायता वाहन भी थे। अर्जुन चकित रह गया। पास खड़े एक पुजारी ने कहा, ये हैं डाक कांवड़िये। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, डाक कांवड़? पुजारी ने बताया, हाँ बेटा, कांवड़ यात्रा की यह विशेष परंपरा है और अत्यंत उत्साहजनक भी। इसमें भक्त गंगा जल लेकर दौड़ते हुए शिव मंदिर तक पहुंचते हैं, जैसे कोई संदेश या आहुति डाक की तरह शिव तक पहुंचाई जा रही हो। इसे डाक कांवड़ कहते हैं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। मतलब ये लोग रुकते नहीं हैं? पुजारी बोले, हाँ, यह यात्रा तेज होती है और बिना विश्राम के पूरी की जाती है। गंगा जल लेने के बाद ये दौड़ते हैं। जब एक थकता है तो दूसरा दौड़ता है। यह एक रिले दौड़ जैसी होती है। कांवड़ को हाथ से हाथ सौंपा जाता है, लेकिन गंगा जल कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। अर्जुन ने पूछा, ये कितनी दूर दौड़ते हैं? पुजारी ने कहा, कभी कभी 100 से 150 किलोमीटर तक। खासकर सावन के आखिरी सोमवार से 1-2 दिन पहले यह यात्रा शुरू की जाती है, ताकि उस शुभ दिन पर शिवलिंग पर जल अर्पित किया जा सके। अर्जुन ने देखा, डाक कांवड़िये पूरी टोली के साथ चलते हैं। इनकी टोली में युवाओं का जोश और ऊर्जा देखने ही बनती थी। अर्जुन उस दिन देर रात तक उसी टोली को देखता रहा। धूल भरी सड़क, थकान, पसीना, और फिर भी चेहरों पर वही एक भाव, बोल बम, शिव के लिए हर कष्ट स्वीकार। उसने अनुभव किया, कांवड़ यात्रा सिर्फ चाल की नहीं, चलन की भावना की होती है। डाक कांवड़ियों की टोली के चले जाने के बाद अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर अभी भी कई प्रश्न उमड़ रहे थे। उसने अब तक इतना कुछ देखा था, जल लेकर चलते हुए भक्त, महिलाओं की आस्था, डाक कांवड़ का उत्साह। अब उसका मन पूछ रहा था, आखिर इस यात्रा में इतने सारे लोग एक जैसे संयम में कैसे रहते हैं? इतनी बड़ी भीड़ होते हुए भी कोई अनुशासन क्यों नहीं तोड़ता? तभी मंदिर के पुजारी जी उसके पास आकर बोले, बेटा अर्जुन, कांवड़ यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं, यह एक धार्मिक तपस्या है, और तपस्या बिना नियमों के नहीं होती। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। पुजारी ने कहा, पहला नियम है, गंगा जल को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसके लिए भक्त कांवड़ को खड़ा करने वाला स्टैंड साथ लाते हैं, या कुछ तो पेड़ों की डालियों पर टिका देते हैं। यह केवल पवित्रता नहीं, बल्कि आस्था की रक्षा होती है। दूसरा नियम है नंगे पांव चलना, ताकि हर कष्ट, हर तपन शिव को समर्पित हो जाए। यह मार्ग सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक शुद्धि का भी है। तीसरा नियम है मांस, मदिरा, तंबाकू, गाली गलौज से पूरी तरह परहेज। यह यात्रा केवल शरीर नहीं, मन और वाणी को भी तपाने का काम है। चौथा नियम है सादा भोजन। भक्त फलाहार, दूध या सतोगुणी आहार लेते हैं, कुछ तो केवल जल या फल से ही पूरी यात्रा करते हैं। पांचवा नियम, रात्रि में कम विश्राम और अधिक भक्ति। कांवड़िये अक्सर रात में कीर्तन करते हैं, कहीं ढोल बजता है, कहीं भजन गूंजते हैं। शिव के नाम से नींद भी तपस्या बन जाती है।
छठा नियम सेवा भाव और विनम्रता। रास्ते में मिलने वाले बुजुर्गों, बच्चों, स्त्रियों और असहायों की सेवा करना भी इस यात्रा का भाग है। कई कांवड़िए रास्ते में दूसरों की कांवड़ उठाने में भी मदद करते हैं। सातवां नियम है गंगा जल का सम्मान। कुछ भक्त तो सिर पर कांवड़ रखकर चलते हैं और कुछ मौन व्रत रखते हैं, बिना बोले पूरा रास्ता तय करते हैं। पुजारी बोले, इन नियमों का पालन कठिन है, लेकिन यही तो शिव का मार्ग है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह शिव को कैसे पाएगा। अर्जुन ने मन ही मन उन नियमों को दोहराया, संयम, शुद्धता, सेवा और श्रद्धा। उसने जाना कांवड़ यात्रा केवल बाहरी नहीं, एक भीतर की यात्रा भी है और इन नियमों से ही वह मार्ग प्रशस्त होता है। अर्जुन अब एक नया अर्जुन था, जो जानता था केवल कांवड़ उठाना ही नहीं, उसे आत्मा को भी उठाना है, शिव तक। एक दिन की बात है, अर्जुन मंदिर के बाहर कुछ कांवड़ियों की सेवा कर रहा था। उसने देखा एक नया भक्त गलती से अपनी कांवड़ जमीन पर रख रहा था। इतने में एक बुजुर्ग महिला कांवड़िया चीख पड़ी, अरे बेटा, गंगा जल को जमीन पर मत रखो, यह पाप है। अर्जुन चौंका, गंगा जल तो जल है, इसमें इतनी घबराहट क्यों? उस रात वह यही प्रश्न लेकर पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अर्जुन, गंगा जल केवल जल नहीं, वह स्वयं माँ गंगा का प्रतीक है और माँ को जमीन पर कैसे रखा जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई और भगवान शिव की जटाओं में समाई, इसलिए यह जल केवल पवित्र नहीं, यह दैवीय स्पर्श से युक्त है। जब भक्त गंगा जल भरकर कांवड़ में रखते हैं तो वो सिर्फ पानी नहीं ले जा रहे होते, वो माँ गंगा की आत्मा को लेकर चल रहे होते हैं। गंगा जल को जमीन पर रखना अपवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जमीन पर कई अशुद्धियां होती हैं, धूल, कीड़े, नकारात्मक ऊर्जा। यदि गंगा जल को सीधे जमीन पर रखा जाए तो यह श्रद्धा में स्थिरता का संकेत माना जाता है। जिस वस्तु को हम शिव पर चढ़ाने जा रहे हैं, उसे किसी भी स्थिति में अशुद्ध नहीं करना चाहिए। इसीलिए कांवड़िए यात्रा के दौरान विशेष स्टैंड, लकड़ी या रस्सी लेकर चलते हैं, ताकि यदि रुके भी तो कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना पड़े। कुछ तो खुद खड़े रहते हैं, लेकिन गंगा जल को जमीन नहीं छूने देते। पंडित जी बोले, अर्जुन, ये नियम केवल दिखावे के नहीं, ये तुम्हारे भीतर के अनुशासन को जगाते हैं। जब तुम एक बूंद जल को भी जमीन पर ना गिरने दो, तो कल्पना करो तुम्हारे मन की भक्ति कितनी सच्ची होगी। अर्जुन मौन था, लेकिन भीतर से जल रहा था भक्ति की अग्नि में। उसने संकल्प लिया, जब भी मैं कांवड़ उठाऊंगा तो गंगा जल को नहीं, माँ गंगा को अपने कंधे पर लेकर चलूंगा। और माँ को जमीन पर नहीं रखा जाता, उन्हें दिल में रखा जाता है। अब सावन समाप्त हो चुका था। शिवरात्रि की रात थी। मंदिर में आरती की ध्वनि गूंज रही थी और अर्जुन, जो कभी एक सवालों से भरा युवक था, एक बदला हुआ मनुष्य था। पंडित जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तो अर्जुन, तुमने इस यात्रा से क्या पाया? अर्जुन कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, मैंने स्वयं को पाया बाबा, और शिव को भी। अर्जुन को याद आया कैसे उसने यात्रा के दौरान नंगे पांव, फलार और गंगा जल की शुद्धता के नियमों का पालन किया। हर कदम पर जब शरीर थकता था, तब मन शिव को पुकारता था तथा भीतर से शक्ति आती थी। अब वह जान चुका था, अनुशासन ही आत्मबल है। भंडारों में काम करते हुए, थके हुए कांवड़ियों के पैर दबाते हुए अर्जुन ने जाना सेवा का सुख क्या होता है। उसने सीखा, सच्चा भक्त वो नहीं जो शिव से मांगता है, बल्कि वो है जो शिव के भक्तों की सेवा करता है। अर्जुन ने महसूस किया, अब उसमें गुस्सा कम है, वाणी में मधुरता आई है और मन पहले से शांत हो चुका है। भजन, मंत्र, कीर्तन सबने उसके अंतर्मन को शुद्ध कर दिया था। अब वो पहले अपने प्रश्नों में उलझा रहता था, अब उत्तर के भीतर उतर गया था। कांवड़ यात्रा में उसने देखा, भाषा, जाति, धर्म, प्रदेश सब भुलाकर लाखों लोग एक स्वर में कहते हैं, हर हर महादेव। अब वह जान गया था, वह यात्रा अकेले की नहीं होती, वह समूह की साधना होती है। और सबसे बड़ा परिवर्तन था शिव से जुड़ाव। अब अर्जुन शिव को केवल मंदिर की मूर्ति नहीं मानता था, बल्कि हर धड़कन में, हर सांस में शिव को अनुभव करता था। उसने कहा, बाबा, मुझे शिव बाहर नहीं, अपने भीतर मिलते हैं। अब मैं नहीं बोलता, मेरी आत्मा बोलती है, ओम नमः शिवाय।
अर्जुन वहीं झुक गया और वहीं शिवलिंग के समक्ष बैठकर उसने कहा, हे भोलेनाथ, इस यात्रा ने मुझे तुम्हारे पास लाया नहीं बल्कि बताया कि तुम तो सदा मेरे भीतर ही थे। यहीं समाप्त होती है अर्जुन की यात्रा, जो केवल पथ पर नहीं बल्कि आत्मा से पूरी तरह। हर वर्ष जब सावन आएगा अर्जुन फिर कांवर उठाएगा, लेकिन अब जल नहीं, अपने शिव प्रेम को ले जाएगा। हर हर महादेव। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही अनसुनी, गौरवशाली और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव।